नमस्कार, आप देख रहे हैं आमिटी टीवी। आपके साथ मैं हूं शालिनी कुमारी, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 6 सेमेस्टर, आमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, आमिटी यूनिवर्सिटी पटना की छात्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे वरिष्ठ नेता की जिनकी पहचान उनके शांत स्वभाव और उनके अनुभव के लिए की जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ और सम्मानित नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जो इस समय बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष स्पीकर हैं। सर का राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा है और उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा और लोकतंत्र के मूल्यों को महत्व दिया है। वी वेलकम यू सर। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और आप यहाँ से कैसे पहुंचे। मैं सन 74 में मैं विद्यार्थी जीवन में था और सन 1974 में एक बिहार में आंदोलन शुरू हुआ विद्यार्थियों का। कई ज्वलन सवाल थे। शिक्षा में आमूल परिवर्तन था, बेरोजगारी था, महंगाई को लेकर के था। तो ऐसे कई सवालों को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। उसी कड़ी में विद्यार्थी के नाते मुझे भी शामिल होने का मौका मिला जाकर के, और बाद में लड़ाई बढ़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया। उस समय की सरकार जो थी वो दमन कर रही थी लोगों का, जाकर के छात्रों पर लाठी चलवाई जाकर के। इसी कड़ी पे गोली कांड गया हो गया और 12 अप्रैल 1974 को गोली कांड हुआ, अनेक लोग मारे गए जाकर, और सारा आंदोलन शांतिपूर्वक था। डीएम का आदेश से फायरिंग वहां हो गया, कर्फ्यू लग गया जाकर, तो लोग बैठे नहीं जाकर के, और आगे बात बढ़ते गई। और इस आंदोलन को पूरे बिहार का आंदोलन था जाकर के, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक अच्छे नेता की जरूरत है। तो हम सबों ने जयप्रकाश नारायण जी, जो आज़ादी की लड़ाई में का हमें योगदान था जाकर के, उनसे संपर्क किया गया और वो स्वीकार किया है कह करके कि आपका आंदोलन हिंसक होगा और तब हम आपका नेतृत्व कर पाएंगे यार। और हम लोग को सहमति दिया जाकर के कि एकदम पूरी आंदोलन अहिंसक होगा जाकर के, शांतिपूर्वक होगा जाकर के। तब स्वीकार के नेतृत्व जाकर के, तो उनके नेतृत्व में लड़ाई शुरू हुई जाकर, बात आगे बढ़ने लगी जाकर। इसी बीच 75 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। और चुनाव में साबित हो गया, उन्होंने सरकारी धन का, सरकारी अधिकारियों का, संसाधनों का उपयोग किया है। उसी के आधार पर चुनाव खारिज हो गया। एक बड़ी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध हो जाएगा, चुनौती था। उसके बाद देश में पॉलिटिकल पार्टियों का एक आंदोलन शुरू हुआ, डिमांड हुआ रिजर्वेशन का कि नैतिकता का आधार पर प्रधानमंत्री इस्तीफा करें। इस्तीफा नहीं करके उन्होंने आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी। और जो फंडामेंटल राइट संविधान में हमारा था उसको निलंबित कर दिया और लगभग लाखों लोग जेल चले गए। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, एल के आडवाणी वगैरह लाखों लोग चले गए जेल जाकर। फिर आपातकाल हटा तब हम लोग बाहर आए। उस समय फिर हालात बदल गए जाकर, चुनाव हुए, सभी पार्टियां एक हो गई जाकर के लोकतंत्र के सवाल को लेकर के। और तब जनता पार्टी के बैनर के तहत चुनाव देश में हुआ और हम लोग राजनीति में आ गए। और उसके बाद मैं विद्यार्थी जीवन में था और मैं फिर लगा कि आगे क्या करना है। तो जो हम जेल गए थे, एक टीम हम लोग बाहर जब आए तो मिलकर विचार कि कुछ करना चाहिए हम लोग को आगे के लिए। और 90 मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। तो पहली बार मैं जीत गया। भाजपा बनी थी 80 में, 80 में भाजपा में शामिल हुए थे। तो 10 वर्षों में जीत नहीं रहे थे हम, मुझे मौका मिला तो मैं जीत गया 90 में। और फिर लगातार 9 बार लगातार अभी तक, और 10 मंत्रालय। बीच में सरकार ब्रेक कर गई, नीतीश कुमार साथ में हम लोग थे, तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और अभी मैं अध्यक्ष हूँ। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी जीवन से लेकर लगभग 51 ईयर्स हमारे हो गए आंदोलन के, और लगातार सदन से, सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज को संघर्ष के माध्यम से, जब सरकार आ गई तो एजेंडा डेवलपमेंट हो गया। अब विकास करने लगे हम लोग,
बिहार जो था 2005 के पहले अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, कानून का राज नहीं था। 2005 के बाद बिहार नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, हम तमाम लोग मिलकर काम करने लगे और बिहार बदलने लगा। आज बिहार में 24 आवर बिजली जा करके है, आधार संरचना हमारा है, उसका बेहतर डेवलपमेंट हुआ है जा करके। और अब केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के प्राइम मिनिस्टर का विजन है 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार बढ़ रहा है। जी सर, बिल्कुल सर। सर, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, देश की जरूरत, देश के भविष्य, युवा, और निश्चित तौर पर उन्हें आगे आना चाहिए। युवा जब राजनीति में आएंगे तो और अच्छा करेंगे देश के लिए जाकर। उनके पास एक क्षमता है काम करने का, एक नई सोच है जाकर के। तो आज देश की ज़रूरत है, देश युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए कि देश को कैसे हम आगे ले जाएं जाकर के। तो उनका आना हम स्वागत करेंगे, एक बेहतर अच्छा प्रयास उनका होगा, आएंगे तब उससे और देश और राज्य हमारा आगे बढ़ेगा जाकर। सर, और हम स्टूडेंट्स, एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आपका एक मैसेज, और फिर आज आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो दुनिया के विभिन्न देशों में और देश के विभिन्न राज्यों में आज चल रहा है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जाकर के, छात्र छात्राएं, शासक प्राध्यापक जाकर के, प्रबंधन सबों के बेहतर प्रयास से वहाँ के छात्र अच्छा कर रहे हैं जाकर के। हमारी शुभकामना है आज भी जो कार्यक्रम है, विश्व स्तर का कार्यक्रम उनका रखा इन्होंने जाकर के है कि आने वाले समय में दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है। युद्ध का दौर है, पर्यावरण का संकट है जाकर के, आतंकवाद, ऐसे अनेक चुनौतियों जो है देश के सामने, उसमें परिचर्चा के माध्यम से लोगों को जागृत करना, बताना जाकर के, और भारत की एक अलग पहचान है। और आने वाले समय में भारत की सबकी निगाहें जाकर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में जो जिस तरह से बदल रहा देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज जहां दुनिया के 11वें स्थान पर हम खड़े थे इकोनॉमी में, आज जापान को छोड़ते हुए चौथी व्यवस्था बन गया। तो आज जो यहाँ पर मंच साझा हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में दुनिया के लिए संदेश होगा। ये बिहार भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है, बुद्ध का, जिन्होंने शांति का संदेश दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई में देश को, दुनिया को रास्ता बताने का काम किया था। तो आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है, हम आयोजकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। अच्छी पहल, अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इस तरह का आयोजन देश के लिए, युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। फॉर फर्दर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग एमिटी टीवी।